इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का स्थापना किसने किया था? रास बिहारी बोस ने। कब? 1942 में। हिंदू धर्म सभा की स्थापना 1830 में किसने किया है? राधाकांत देव ने किया है। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा कब? 1815 में। वेदांत कॉलेज कब? 1825 में। और तत्वबोधिनी 1839 में कौन किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। बालिका विद्यालय की स्थापना 1851 में किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने किया था। शिवदयाल साहेब ने किसका स्थापना किया था? राधा स्वामी सत्संग आगरा में। राधा स्वामी सत्संग का स्थापना आगरा में 1861 में शिवदयाल साहब ने किया था। गोपाल हरि देशमुख को तो लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में किसने किया था? MG रनाडे ने किया था। और ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज का स्थापना किया है और गुलामगिरी पत्रिका का प्रकाशन भी किया है। WC बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। रमाबाई आर्य महिला सभा का स्थापना किसने किया था? रमाबाई ने किया था। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में किसने किया था? शिशिर कुमार घोष ने किया था। और दयानंद सरस्वती कौन सा समाज का स्थापना किए थे? आर्य समाज का स्थापना। और दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। लेडी सदाशिव अय्यर राव पूरा नाम है। तो वीमेंस इंडिया एसोसिएशन का स्थापना कौन किया था? लेडी सदाशिव राव। कब? 1917 में। 1917 में। बहिष्कृत हितकर्णी सभा का स्थापना कब हुआ था? 1924 में। कौन किया था? भीमराव अंबेडकर ने किया था। ठीक है। और 1925 में RSS का स्थापना हुआ है। कौन किया था? हेडगेवार। और 1926 में नौजवान सभा का स्थापना भगत सिंह। 1929 में खुदाई खिदमतगार का स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। हाँ, लाल कुर्ती आंदोलन भी शुरू किया था। ठीक है। 1932 में हरिजन सेवक संघ का स्थापना किसने किया है? महात्मा गांधी ने किया था। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का स्थापना 1936 में किसने किया था? भीमराव अंबेडकर ने किया था। ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार 1943 में सिंगापुर में किए थे। ठीक है। और उसके बाद है अब्दुल गफ्फार खान तो हो गया। खुदाई खिदमतगार 1929। सोशल सर्विस लीग का स्थापना 1911 में कौन किया था? NM जोशी, नारायण मल्हार जोशी ने किया था 1911 में। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्व भारती का स्थापना कौन किए हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कब? 1921 शांति निकेतन है 1921 में। हाँ, ठीक है। कार्य करना 22 में स्टार्ट किया है। ठीक है। चलिए, उसके बाद है कहाँ? और लेडी सदाशिव अय्यर तो हो गया। ठीक है। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? दयानंद सरस्वती। कब? 1923 में। और विवेकानंद ने शिकागो में जाकर 2 मिनट का भाषण दिया था। तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है 1893 में। चलिए, उसके बाद है मजहर उल हक ने राष्ट्रवादी अरहर आंदोलन का शुरुआत कौन किया था? मजहर उल हक ने किया था। चमनदीप ने डंडा फौज का स्थापना पंजाब में कौन किया था? चमनदीप। देखिए, डंडा फौज चमनदीप, लेकिन लाठी क्लब का स्थापना कौन किया है? बाल गंगाधर तिलक ने। लाठी क्लब का स्थापना बाल गंगाधर तिलक। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। और वहीं केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन। स्वामी बिरजानंद कौन थे? हाँ, दयानंद सरस्वती के गुरु स्वामी बिरजानंद। चलिए, राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना किसने किया था? MG रनाडे ने। कब? 1887 में। ठीक है। IIA जो है ना, राष्ट्रीय समाज सुधार समिति है ना, इसका जो है ना अधिवेशन जो है, कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त होता था उसी पंडाल में जो है ना, आपका राष्ट्रीय सुधार समिति का बैठक होता था। शिवदयाल खत्री राधा स्वामी सत्संग का स्थापना कौन किया है? शिवदयाल खत्री ने किए हैं।
विनोबा भावे तो भूदान आंदोलन शुरू करने वाला कौन व्यक्ति था? विनोबा भावे, 1951 में। ठीक है। मूल शंकर तो दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज नारा किसने दिया था? जवाहरलाल, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने। राम प्रसाद बिस्मिल ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इकबाल, हाँ, इकबाल ने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भगत सिंह ने साम्राज्यवाद का नाश हो और पत्थर पर वैचारिक आधार, हाँ कैसे था? पत्थरों पर वैचारिक आधार, हाँ मतलब लगड़ने से होगा, हाँ इसी तरह का है। ठीक, धार मतलब पत्थर पे लगड़ने से होगा, इसी तरह का कुछ है। चलिए, इंडियन मिरर वाम बोधनी के लेखक कौन है? केशव चंद्र सेन। देखिए, इंडियन मिरर और वाम बोधनी का केशव चंद्र सेन, ठीक है। और तत्वबोधनी का कौन था? देवेंद्रनाथ टैगोर। हाँ वही ठाकुर टैगोर एक ही होता है, दोनों। और गोखले का कौन सा है? नेशन किसका है? गोपाल कृष्ण गोखले का। हाँ, नेशन इन मेकिंग बोलेगा तो सूर्यनाथ बनर्जी का हो जाएगा, लेकिन सिर्फ नेशन बोलेगा तो गोखले का। हाँ, काल हो गया प्रांजपे का। और भवानी मंदिर किसका है? वारिन कुमार घोष का है भवानी मंदिर। प्रभात पत्रिका के लेखक कौन है? NC केलकर है। स्वराज पत्रिका के लेखक टी प्रकाशम। बंदी जीवन का सचिंद्र सन्याल। और टी प्रकाशम का कौन सा है? स्वराज, अच्छा 2 बार लिखा गया। टी प्रकाशम का स्वराज है। जस्टिस पत्रिका के लेखक कौन है? TM नायर है, TM नायर। ऐसे डांगे का कौन सा पत्रिका है? द सोशलिस्ट ऐसे डांगे का है। और देखिए, गुलाम हुसैन का इनकलाब पूछेगा, इनकलाब का नारा कौन दिया है? तो आपका नारा तो वही नारा तो भगत सिंह इनकलाब सब दिया इनकलाब से वो भी है ना। नारा तो हाँ, इनकलाब का नारा जो है ना लोकप्रिय बनाए हैं भगत सिंह ने, लेकिन इनकलाब पत्रिका बोलेगा तो गुलाम हुसैन का है। इनकलाब पत्रिका किसका है? गुलाम हुसैन का। लाला लाजपत राय का अनहैप्पी इंडिया किसका है? लाला लाजपत राय का है। लाल सूची कौन जारी करता है? IUCN। इसका स्थापना कब हुआ था? IUCN का 1948 में। मुख्यालय कहाँ है? IUCN का मुख्यालय ग्लांड, स्विट्जरलैंड में। और ये लाल सूची कब से जारी करता है IUCN? 1963 से जारी करता है। और लाल सूची में किसको रखा जाता है? हाँ, विलुप्त हो, संकटग्रस्त हो, ये सब। ठीक है। IMF और विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1944 का ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। यूनिसेफ का स्थापना कब हुआ? 11 दिसंबर 1946। भारत का सबसे छोटा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन है? डिब्रू सिखोया या साइखोवा। कहाँ है? असम में। अब भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कक्षकरण कहाँ है? गुजरात में। ठीक है। और कोल्ड डेजर्ट कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है। सबसे नॉर्थ में है बायोडाइवर्सिटी क्वेश्चन आता है। डिब्रू सिखोया ना। अच्छा, सबसे नॉर्थ में बोले, उत्तर में। हाँ, हिमाचल प्रदेश तो उत्तर में है। ठीक, सबसे नॉर्थ में है। ठीक। गुलाबों का विशाल संग्रह के लिए प्रसिद्ध है कौन? हाँ, उदमंगलम है। हाँ, इसको ऊटी भी कहा जाता है। ऊटी पर्वतीय नगर भी है। हाँ, उटक मंडक, ये उदक मंगलम वही है। उटक मंडक, उदमंगलम वही, उसी का नाम है। हाँ, ठीक है। गुलाबों का विशाल संग्रह तो हो गया उदगमंगलम, लेकिन गुलाबों का शहर किसको कहा जाता है? चंडीगढ़ को। और खुशबुओं का शहर कन्नौज। और केव क्या है? विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ है? केव कहाँ पड़ता है? हाँ, लंदन, इंग्लैंड में। भारत में राष्ट्रीय जैव मंडल रिजर्व कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 1986 में। देखिए, अवधारणा जो है ना, जैव मंडल रिजर्व का अवधारणा सबसे पहले जो है क्षेत्रीय में आ गया था, लेकिन लागू हुआ 1979 में। अब भारत में कब प्रारंभ हुआ? 1986 में।
और 2000 में क्या हुआ है आपका नीलगिरी को यूनेस्को में शामिल किया गया है 2000 में। भारत का पहला नहीं पन्ना है, बर्मा बोले पन्ना। हाँ 2001 में। अच्छा हाँ 9 में। और अंतिम याद रखिए बस उतना। पंचमढ़ी भी है। हाँ टोटल 12 गो शामिल है। टोटल 18 गो भारत में है। 18 में 12 जो है ना आपका यूनेस्को का लिस्ट में शामिल है। पन्ना वाला। हाँ चलिए, पृथ्वी पर मौजूद अंतिम अपरिवर्तित समुद्री पारितंत्र कौन है? रॉस सागर है, अंटार्कटिका। पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन है? अंटार्कटिका। याद रखिएगा, शीत मरुस्थल आ जाएगा तो अंटार्कटिका, लेकिन उष्ण मरुस्थल सबसे बड़ा सहारा है। शीत मरुस्थल अगर सबसे बड़ा दे दे तो अगर ऑप्शन में रहेगा तो ऑप्शन के हिसाब से लेना होगा। उष्ण होगा आपका सहारा सबसे बड़ा, 11 देश में फैला है। हाँ अगर अंटार्कटिका नहीं रहेगा तो हाँ अंटार्कटिका अगर रहा तो सबसे बड़ा वही ना है। ये क्लियर नहीं करेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए, गिद्ध की संख्या में कमी किसके कारण हुआ है? हाँ डिक्लोफेनेक सोडियम के कारण। गिद्ध संरक्षण योजना कब आया था? 2006 में। ठीक है, चलिए, भारत ने रामसर संधि पे कब हस्ताक्षर किया है? 1 फरवरी 1982 में। और रामसर सम्मेलन कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को हुआ था। और 1975 में लागू हुआ है। हाँ ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग जो है पहला रामसर साइट में शामिल होने वाला बना है। ठीक है, अब भारत का टोटल कितना स्थान जो है रामसर साइट में शामिल हो गया है? अब हो गया 82 हो गया है। हाँ एगो नहीं, दोनों को ना, दोनों का है। दोनों, नागी अलग है और नकटी अलग है। हाँ 83 हो गया है। हाँ 2 को जुड़ा है, 82 को। चलिए, उसके बाद है टम्पारा झील। हाँ टम्पारा झील किस राज्य में है? उड़ीसा में है। नंदा झील कहाँ है? गोवा में। और उत्तर प्रदेश में झील तो नहीं है। ठीक है, चलिए फुल्लर झील। हाँ फुल्लर झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद आइए। अच्छा ये सब जो है ना किस में शामिल है? ये सब आपका यूनेस्को में शामिल है। टम्पारा झील, नंदा झील। उत्तर प्रदेश का कौन कौन शामिल है? समसपुर पक्षी विहार, सांडी पक्षी विहार। हरियाणा का कौन शामिल है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। बिहार का कौन है? कांवड़ ताल पहले था, अब नागी और नकटी भी हो गया शामिल। कांवड़ ताल कहाँ था? बेगूसराय में है। और नागी नकटी जमुई में है। भारत में जैव विविधता संरक्षण योजना कब शुरू हुआ है? 1991-92 में। और जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल कब से? 2003 से। और जैव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? हाँ 11 दिसंबर 2002 में। और 1996 में क्या आया था? लाल पांडा परियोजना। लाल पांडा कब आया था? 1996 में। 2003 में जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल आया था। जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल। भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल किस राज्य में है? तमिलनाडु में। कितना है? 16 गो अब हुआ। 16 गो है। पहले 14 था। पहले था लेकिन अब 16 गो हो गया। देखिए तो हाँ 16 गो तो देखते। और ठीक है, भारत का सबसे अधिक रामसर स्थल हो गया तमिलनाडु में। लेकिन बोलेगा भारत का सबसे अधिक आर्द्र भूमि किस राज्य में है? गुजरात में। हाँ सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि गुजरात में है। और सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। लेकिन विश्व में बोलेगा सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन किस देश में? बांग्लादेश में। 16 हो गया। 16 है ना, तो तमिलनाडु में 16 हो गया रामसर साइट। विथ यू ऑल द वे
किसका विज्ञापन पंथी है? SBI। SBI का स्थापना कब हुआ था? 55 तो ठीक है, छोटा डेट। 1 जुलाई 1955 में। ठीक है। RBI तो 1 अप्रैल 1935। ठीक है। और RBI का 1 जनवरी 1949। और RBI का स्थापना कौन सा समिति? हिल्टन यंग समिति। और SBI का स्थापना 1955 कौन सा समिति? नहीं, गोरेवाला समिति। शिवरामन तो नाबार्ड का है। SBI का। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 15 अप्रैल 1980 में। उस समय गवर्नर कौन था RBI का? IG पटेल। और जब अब पहला बार कितना बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 14 बैंकों का। कब? 19 जुलाई 1969 को। उसमें LK झा, हाँ, लक्ष्मीकांत झा RBI के गवर्नर थे। नहीं, IG पटेल। हाँ, दूसरा वाला जब 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 69 में LK। हाँ, 69 में LK झा और 80 में IG पटेल। राष्ट्रीयकरण का तो बात हो रहा। 1949। उसमें थे ये आपका राजगोपालाचारी। 50 49 में राजगोपालाचारी थे पहला ओम्बुड्समैन। उसमें राजगोपालाचारी। अच्छा, 69 में थे ये, आप बताएंगे? 69 में तो ये थे LK झा। 1894 में PNB बैंक का स्थापना हुआ है। पूछेगा पूर्णतः भारतीय स्वामित्व वाला बैंक कौन सा है? तो PNB। 1894। 1921 में इंपीरियल बैंक का स्थापना हुआ। यही बाद में क्या बन गया? SBI बन गया 1955 में। बैंकिंग लोकपाल का गठन कब हुआ था? 1995 में। इसमें 2 बार संशोधन हुआ है, 2002 में और 2006 में। बैंकिंग लोकपाल में कितना बार संशोधन? 2 बार। पहला 2002, दूसरा 2006। 2019 में जो है ना RBI ने जो है ना लोकपाल का नियुक्ति किया है डिजिटल लेन देन के लिए 2019 में। बैंकों में धोखाधड़ी रोकने के लिए कौन सा समिति? एक घोष समिति। हाँ, एक घोष समिति बैंकों में धोखाधड़ी रोकने के लिए। गोईपोरिया समिति ग्राहक सेवा सुधार से गोईपोरिया समिति। बिमल जलान नए बैंकों का परमिट जारी करने के लिए समीक्षा करने के लिए बिमल जलान। और उर्जित पटेल मौद्रिक नीति का समीक्षा करने के लिए। किस समिति की सिफारिश के आधार पर नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना बंद हुआ है? केलकर समिति 1987। यही समिति बोला है कि अब नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना नहीं होना चाहिए। अभी वर्तमान में कितना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है? 38। और ठीक है। शिवरामन समिति का नाबार्ड का स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पे कब? 1982 में। हाँ, 12 जुलाई 1982। SS दुबे समिति सेबी का स्थापना कौन सा समिति? SS दुबे समिति की सिफारिश पर हुआ। अब 92 में मान्यता मिला क्या? 88 में हाँ आया। SS दुबे समिति की सिफारिश पर सेबी का स्थापना 1988 में। लेकिन सेबी को मान्यता कब मिला है? 1992 में। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का स्थापना हुआ है कब? 1963 में। 1963 में हुआ है। और 1919 में भूमि विकास बैंक का स्थापना कब हुआ है? 1919 में। और पूछता है भूमि विकास बैंक जो है ना कैसा ऋण देता है? अल्पकालीन या दीर्घकालीन? नहीं, दीर्घकालीन। भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण देता है। और 1964 में IDBI बैंक का स्थापना 1964 में। 1985 में IRBI का स्थापना 1985 में। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सबसे अधिक होता है? लाल रंग में। और सबसे कम बैगनी में। हरा में तो होवे नहीं करता। हरा में कहाँ? हाँ, बैगनी में कम होता है, हरा में नहीं होता है। सबसे कम बौने पौधे को लंबा कौन करता है? जिब्रेलिन्स।
और साइटोकाइनिन भी करता है। अगर दोनों ऑप्शन रहे जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन तो कौन मारिएगा? साइटोकाइनिन। बेस्ट ऑप्शन है साइटोकाइनिन। चलिए ठीक है। और ऑक्जिन्स क्या करता है? वृद्धि को नियंत्रित करता है, बहुत लंबा नहीं होने देगा। और एब्सेसिक वृद्धि रोधक है। हाँ, ये लंबा ये बढ़ने ही नहीं देता है, बौना कर दे। हाँ, एब्सेसिक जो है वृद्धि रोधक है। और एथिलीन क्या है? ये फल फूल को, हाँ, फल को पकाता है, फूल को खिलने में मदद करता है। और हाँ, गैसीय रूप में पाया जाता है। मादा फूलों की, हाँ, फूल इसी से होता है। चलिए, जिब्रेलिन्स किस से निकाले जाते हैं? कवक से निकाला जाता है। किट्टू रोग किस में होता है? गेहूं का किट्टू रोग होता है। और मूंगफली का टिक्का रोग, हाँ। और बाजरा रोग, ग्रीन ईयर रोग किस में होता है? बाजरा में। और गन्ना में लाल सड़न रोग, हाँ, जिसको रेड रोड कहते हैं। वाणिज्यिक मूल वाला कोर किससे प्राप्त होता है? क्वेकर्स, हाँ, क्वेकर्स और सुबेर से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। जल हायासिन क्या है? सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन है? जल हायासिन। इसको क्या कहते हैं? जलकुंभी। हाँ, बंगाल का आतंक जिसको कहा जाता है, बहुत तेजी से बढ़ता है। चलिए, उसके बाद है टेनिस गेंद जैसा फल कौन सा है? कैंथ, हाँ। और जंगल की आग ढाक हो गया। सबसे छोटा गुणसूत्र किसका होता है? शैवाल का होता है। सबसे छोटा बीज कौन होता है? आर्किड होता है। और सबसे बड़ा बीज, सबसे बड़ा बीज कौन हो गया? कोकोडीमर ना? नहीं, सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस का। देखिए तो बीज कौन है? सबसे बड़ा बीज भूल गए। हाँ, छोटा बीज तो आर्किड हो गया। सबसे बड़ा बीजांड है, बीज नहीं। सबसे बड़ा बीज कोको। अच्छा, बोले ना कोकोडीमर है ना? कोकोडीमर सबसे बड़ा बीज है। ठीक है। अच्छा, लोडोसिया, ठीक है। हाँ, जंगल की आग ढाक को कहते हैं। ओक पेड़ की पत्तियों में कौन सा अम्ल रहता है? पेनिक अम्ल रहता है, ठीक है। एसीएल को क्या कहते हैं? म्यूरेटिक अम्ल कहते हैं, हाँ। और ऑयल ऑफ पेट्रोल किसको कहते हैं? H2SO4 को कहते हैं, रसायन का राजा भी कहते हैं। एसिटिक अम्ल, सिरका में क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है, हाँ। कॉकरोच का हृदय में कितना कक्ष होता है? 13 कक्ष होता है। और 3 किसका होता है? उभयचर में 3 कक्ष होता है। 4 किस में होता है? स्तनधारियों में। पक्षी में, हाँ। मानव में 4 होता है, 4 गो। किसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? केंचुआ। और केंचुआ में, हाँ, पक्षी में विचार है। और केंचुआ में कितना हृदय होता है? 4 जोड़ी होता है, संख्या में 8 गो होता है। और तिलचट्टा क्या है? इसका रक्त कैसा होता है? उजला होता है, उजला, व्हाइट कलर का होता है, सफ़ेद होता है। ऑक्टोपस का ब्लू होता है, नीला होता है, हाँ। किसके कारण? क्या बोले? तिलचट्टा में सफ़ेद होता है। चींटी क्या है? एक सामाजिक जंतु है जो श्रम विभाजन प्रस्तुत करती है। और दीमक क्या है? सामाजिक कीट, हाँ, जो कॉलोनी में रहता है ना। एकमात्र जहरीला स्तनी कौन है? डक बिल्ड प्लेटिपस है। रसल वाइपर क्या है? सबसे जहरीला सांप कौन है? रसल्स वाइपर है। हाइड्रोफिश क्या है? ये भी जहरीला सांप है, लेकिन जल में ही रहता है, समुद्र में। तीव्रतम पक्षी कौन सा है? अवाबिल हो गया। कीवी और एमू दोनों उड़ ना सकने वाली पक्षी है। शुतुरमुर्ग क्या है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग है। सबसे तेज दौड़ता है,
हाँ, सबसे तेज दौड़ भी कौन सकता है पक्षी में। और सबसे बड़ा अंडा अभी किसका है? शुतुरमुर्ग का। कहाँ के सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? मथुरा के। हाँ, मथुरा का सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। और वाराणसी का है तिरंगा बर्फी। तिरंगा बर्फी कहाँ का है? वाराणसी का है। सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ECI मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुआ था? 25 जनवरी 1950। ठीक है। और SBI प्रोजेक्ट कुबेर कौन लॉन्च किया था? SBI। अध्यक्ष RBI। और बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, कौन सा योजना? महिला बचत खाता कि महिला बचत योजना, इस तरह कुछ है। महिला बचत खाता, हाँ, बैंक ऑफ इंडिया शुरू किया था। अंतरिक्ष विज्ञान में आर्यभट्ट पुरस्कार किसे मिला है? हाँ, पाबुलुरु सुब्बाराव को मिला है। अर्जुन एरिगेसी किस राज्य के खिलाड़ी है? तेलंगाना का। ये नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी वर्तमान में भारत का बन गया है। चलिए, किस देश के सैन्य बलों ने शिशुओं सहित 223 नागरिकों को मार डाला है? बुर्किना फासो ने। ठीक है। विंबलडन ओपन कब से प्रारंभ हुआ? 1877 में। और 1881 में US ओपन है 1881 में। फ्रेंच ओपन कब से? 1891। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905। देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन और हाँ, ऑस्ट्रेलियन ओपन और आपका US ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पे। विंबलडन आपका घास के मैदान पे। और फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट बोलिए, चाहे लाल मिट्टी पे। ड्यूस स्मैश हाफ वाली किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से संबंधित है। ठीक है। हाफ नेशन किससे है? कुश्ती से है। पोलो से है बंकर, चक्कर, मेट, ये सब किससे है? पोलो से। और बेसबॉल से डायमंड बहुत पूछता है, पिचर पूछता है, ये सब है बेसबॉल से। क्यू जिगर ब्रेक पॉइंट किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड से संबंधित है। अब बेस्ट स्ट्रोक किससे संबंधित है? तैराकी से संबंधित है। बेटन कप, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। फुटबॉल से डूरंड कप, DCM ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप भी फुटबॉल से है। पोलो से कौन है? एजार कप पोलो से हो गया। गोल्फ से राइडर है, बाकर कप है। बेल वाकर कप किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से संबंधित है। नारंग कप, चड्डा कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। उबेर कप, और उबेर कप भी किससे है? बैडमिंटन से, महिला बैडमिंटन से है। और थॉमस कप भी किससे है? बैडमिंटन, पुरुष बैडमिंटन से। चलिए, बेसबॉल में कितना खिलाड़ी होता है? 9 गो होता है। जिम्नास्टिक में कितना होता है? 8 गो। नेट बॉल में कितना होता है? 7। और बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7 गो। ठीक। रग्बी में सबसे ज़्यादा 15। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। ठीक है। मानव शरीर का समान ताप सेल्सियस में कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में अगर पूछता तो 98.6 फ़ारेनहाइट हो गया। और केल्विन में 310 केल्विन। ठीक है। पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? यकृत के द्वारा स्रावित होता है, निकलता है, लेकिन जमा किस में होता है? पित्ताशय में होता है। हाँ, पित्त का pH मान कितना होता है? 7.7 होता है, तो क्षारीय हो जाएगा। आदम का सेब या एडम्स एप्पल किसे कहा जाता है? एडिनल ग्लैंड को। लड़ो और उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है? एडिनल ग्लैंड को कहा जाता है। हाँ, एडिनल ग्लैंड को यही होता है नीचे में। थायरॉक्सिन तो यहाँ होता है, एडिनल ग्लैंड का।
रक्त तथा मूत्र में शर्करा का परीक्षण जो है किया जाता है कौन सा परीक्षण के द्वारा? बेनेडिक्ट परीक्षण के द्वारा किया जाता है, बेनेडिक्ट परीक्षण के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन, टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक का जनक किससे माना जाता है? रॉबर्ट एडवर्ड को माना जाता है, ठीक है। क्रिश्चियन बर्नार्ड क्या है? हृदय का प्रथम प्रत्यारोपण कौन किया है? क्रिश्चियन बर्नार्ड। कहाँ का थे? साउथ अफ्रीका का। अब भारत में हृदय का प्रत्यारोपण कौन किया है? के वेणुगोपाल। न्यूटन, ठीक है। गति का नियम, हाँ न्यूटन का शीतलन का नियम भी है, ठीक है। मिस्र धातु निगम लिमिटेड कहाँ है? हैदराबाद में है, ठीक है। और कलकत्ता में गार्डन रिच वर्कशॉप कहाँ है? कोलकाता में है। मझगांव डाक लिमिटेड कहाँ है? मुंबई में है। और गोवा शिपयार्ड कहाँ है? वास्को डी गामा में, याद रखिएगा। गोवा शिपयार्ड वास्को डी गामा, ठीक है। और वास्को डी गामा, लेकिन वास्को डी गामा पहुँचा कहाँ था? कालीकट बंदरगाह कहाँ है? केरल में। चल, जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? हाँ, त्रिशूल और आकाश दोनों हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी और सी दोनों, हाँ। और पृथ्वी का है जमीन से जमीन। अग्नि क्या है? ये भी जमीन से जमीन। नरोरा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। काकरापाड़ा कहाँ है? गुजरात में। कुंडलकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में। रावत भाटा राजस्थान में। और सबसे बड़ा बोलेगा परमाणु विद्युत गृह कौन है भारत का? हैं? हाँ, कुंडलकुलम। कुंडलकुलम जो है ना सबसे बड़ा है, सबसे अधिक क्षमता वाला का प्रयोग, हाँ प्लूटोनियम को प्रयोग। कुंडलकुलम रूस होना चाहिए, रूस। चलिए उसके बाद देखिए विश्व का, अच्छा सॉरी, भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क कौन है? रावत भाटा है, राजस्थान में है, ठीक है। अकाईगा कहाँ है? कर्नाटक में। कुंडलकुलम तमिलनाडु। काकरापाड़ा तो गुजरात में। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ लगा था? रूस में लगा था। दूसरा रूस में, अमेरिका में लगा था। भारत में अंतरिक्ष विभाग का स्थापना कब हुआ है? 1972 में। लेकिन अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ है? 1963 में। 1963 में। इसरो 69, DRDO 58। हाँ, चिराग योजना और सवेरा योजना किसने शुरू किया है? हरियाणा ने शुरू किया है। और निगल नायमा योजना कौन शुरू किया है? निगल नायमा योजना तमिलनाडु। हाँ, इंदिरा गांधी प्यारी बहन योजना हिमाचल प्रदेश का है। और इंदिरा अम्मा आवास योजना कहाँ का है? तेलंगाना का। सीएम मेधावी छात्र प्रोत्साहन एवं स्वयं योजना किसका है? उड़ीसा का है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सीएम सौर मिशन लॉन्च किया है किसने? मेघालय ने। और खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था? 2013 में। 2013 में आया था। अभय हस्तम कार्यक्रम, सीएम नाश्ता योजना शुरू किया है, तेलंगाना ने शुरू किया है। देखिए सीएम नाश्ता योजना बोलेगा तो तेलंगाना, लेकिन सिर्फ नाश्ता योजना तमिलनाडु का है, ठीक है। नमो शेतकारी महासम्मान और लेख लड़की योजना शुरू किया है महाराष्ट्र सरकार ने, ठीक है। प्रोजेक्ट उद्भव किसने शुरू किया है? भारतीय सेना ने शुरू किया है। और संस्कृति मंत्रालय ने हर घर ध्यान अभियान, हाँ हर घर ध्यान अभियान संस्कृति मंत्रालय। महिला और बाल विकास मंत्रालय पोषण भी पढ़ाई भी। अंबेडकर की मूर्ति भारत के बाहर सबसे बड़ी मूर्ति स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण कहाँ हुआ है? मैरीलैंड अमेरिका में हुआ है। यूपी में पशु संविदा गृह कहाँ बना है? लखनऊ में बना है। मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना कहाँ शुरू हुआ है? असम में शुरू हुआ है। एशियन गेम्स में भारत ने कुल कितना पदक जीता है? 107, 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य, टोटल 107। एशियन गेम्स 2022 कहाँ हुआ था? 22 ना, हांगझू चीन में हुआ था।
22 नहीं 23 में 23 में हुआ है, ठीक 23 में हुआ एशियन गेम। हाँ फिर जापान में होगा अगला एशियन गेम। खामती चावल और याक चुरपी को जीआई टैग मिला है, कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? देहरादून में हुआ है। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बना है? उदयपुर। और सौर शहर भारत का पहला सांची, मध्य प्रदेश। यूएस की पहली महिला जज यूएस की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने सम्मानित किया है, किसको? गीतांजलि राव को। क्लोरोफॉर्म बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? इथिलीन का प्रयोग करते हैं। फ्राइड का संबंध किससे है? सांख्यिकी से है, ठीक है। और जनसंख्या से स्वामीनाथन समिति है। छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण कौन सा विटामिन है? विटामिन B6 है, जिसका नाम क्या है? रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन है। और B2 का राइबोफ्लोविन, और B5 का पेंटोथेनिक, और B9 का B9 बोलिए या B11 फोलिक अम्ल। 1 जूल में कितना अर्घ होता है? 10 का पावर 7 अर्घ होता है। एक बार में कितना पास्कल? 10 का पावर 5 पास्कल। प्लेग किस जीवाणु द्वारा होता है? पोस्चुरेला पेस्टिस के कारण होता है। विब्रियो कोलेरी हैजा होता है। टेपोनमा प्लेडम के कारण सिफिलिस होता है, सिफिलिस। सिक्का किसका मिश्रण है? तांबा और टीन का मिश्रण है। तांबा जस्ता का मिश्रण कौन है? पीतल। और फ्यूज किसका मिश्रण है? शीशा और टीन का मिश्रण है। लोहा, क्रोमियम, निकेल और कार्बन किसका मिश्रण है? स्टेनलेस स्टील का। चंद्रमा के लिए प्लाइन वेग कितना होता है? 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। वहीं अगर पृथ्वी के लिए पूछता है तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सूर्य के लिए कितना है? 42 किलोमीटर पर सेकेंड। भारत में मीट्रिक प्रणाली कब प्रारंभ हुआ? 1957 में। और एसआई पद्धति 1971 में। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब हुआ? 1884 में। और 1960 में जो है BRO का स्थापना। कंप्यूटर का क्रांति भी है। इंडेक्स हॉल संबंधित है किससे? फ्लॉपी डिस्क से संबंधित है। निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? कंपाइलर। इस क्या है? सॉफ्टवेयर है। क्वांटम सूचना का मूल मात्रक क्या होता है? क्यूबिट। हाँ क्यूबिट होता है। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई मापी जाती है, किस में? बिट्स में मापा जाता है। सबसे तेज मेमोरी कौन है? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी सबसे तेज है। व्यावसायिक हितों के लिए किस भाषा का प्रयोग करते हैं? कोबोल का प्रयोग करते हैं। और फोटोन का प्रयोग विज्ञान के क्षेत्र में। राजीव गांधी को भारत रत्न देने की प्रक्रिया को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में किसने चुनौती दे दिया था? सत्यपाल आनंद ने। राजीव गांधी को भारत रत्न कब मिला था? हाँ 1991 में। 1991 में। और किसको मिला था? राजीव गांधी, वल्लभ भाई पटेल, और एक कौन था? और एक कोई थे। राजीव गांधी, वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई। हाँ मोरारजी देसाई। तीनों को 1991 में मिला। हाँ ठीक। चलिए उसके बाद है हाँ चलिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कौन देता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। कब से? 1969 से। 1969 से। और कितना पैसा? 15 लाख। दादा साहेब में अब 15 लाख दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार में भी 15 लाख। 100। अच्छा स्वर्ण कमल मिलता है। हाँ ठीक है। के बिरला फाउंडेशन कौन सा पुरस्कार देती है? व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान। दोनों कब से? 1991 से। लता मंगेशकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब मिला था? 2001 में मिला था। और 2014 में किसको मिला था? सचिन तेंदुलकर और CN राव को मिला था। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय को। 1998 में MS सुब्बालक्ष्मी को।
और यही MS सुब्बालक्ष्मी जो है ना UNO में कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली पहली भारतीय महिला। और 1998 में और किसको मिला है? जयप्रकाश नारायण। 98 में हैं? जयप्रकाश नारायण को कहीं 98 देता है, लेकिन 99 हालांकि देखिएगा ना, 98 लुसेंट दिया है, लेकिन दूसरा जगह दूसरा बुक देखिएगा ना तो 99 मिला है। हाँ 99 सही है, लुसेंट गलती दिया है। 1999 मिला था, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को कब? 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न मिला है। और JP मूवमेंट कब किए थे? 1974 में। 1992 में अब्दुल कलाम आज़ाद, JRD टाटा और सत्यजीत रे को मिला है। सबसे अधिक उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है? DK कर्वे। पूना में क्या किए थे? महिला विश्वविद्यालय की स्थापना। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किए हैं? DK कर्वे। और सबसे कम उम्र में सचिन तेंदुलकर। और अरुणा असफ अली को ना मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? अरुणा असफ अली। महिला में सबसे कम उम्र में वाले सचिन तेंदुलकर। हाँ सचिन तेंदुलकर। उससे वो छोटा कहाँ कोई? सचिन तेंदुलकर सही है। सचिन तेंदुलकर के साथ राव को मिला था, CN राव। और BC राय को बिहार का पहला व्यक्ति है जिन्हें भारत रत्न मिला 1961 में। ठीक है। हाँ चिकित्सा के क्षेत्र में वो BC राय पुरस्कार दिया जाता है। अभी 54 न था, वो पुराना दिया होगा डाटा। हाँ 48 पहले था, अब 5 गो को मिला तो 53 गो हो गया। हाँ 53 गो हो गया टोटल। अभी टोटल भारत रत्न 53 गो को मिला है। चलिए, सबसे अधिक उम्र में भारत रत्न हो गया DK कर्वे। चलिए, भीमराव अंबेडकर और नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कब मिला है? 1990 में मिला है। 1971 में इंदिरा गांधी को, 1963 में जाकिर हुसैन, 1955 में जवाहरलाल नेहरू और किसको? विश्वेश्वरैया को भी। हिंदी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? सुमित्रानंद पंत। कब? 1968 में। किसके लिए? चिदम्बरा के लिए। और संस्कृत भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? सत्यव्रत शास्त्री को 2006 में। और उर्दू में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार फिराक गोरखपुरी को 1969 में। अभी वर्तमान में 58वां मिला है गुलजार को और राम भद्राचार्य को उर्दू में। हाँ चलिए, भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 11.11%। हाँ 2 + 16 18 हो जाएगा, तो 2/18 × 100 कर दीजिए। वनस्पति तेल में हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? निकेल का। और प्लेटिनम का प्रयोग सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के संपर्क विधि में। हाँ ठीक है। सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? सीजियम है। लेकिन हेलोजन वर्ग में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है? फ्लोरीन है। फ्लोरीन। हाँ ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन जो है ना, ये पीड़ानाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है और एकमात्र द्रव अधातु है। चलिए, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? अष्टफलकीय होता है। हीरा का कैसा होता है? चतुष्फलकीय होता है। और ग्रेफाइट का षष्ठफलकीय होता है। वायुयान के टायर में भरने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और नियॉन गैस का प्रयोग जो है ना, प्रकाश सजावट और विज्ञापन में होता है ना, लाइटिंग जो करता है, नियॉन के कारण होता है। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? अमीनो यौगिक के कारण होता है। हाँ, सड़ा हुआ मछली की तरह कौन सा गैस का गंध आता है? ओजोन का। O3। हाँ
ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? नियोन एवं पारे का वाष्प भरा जाता है। लेकिन विद्युत बल्ब में अगर पूछता तो विद्युत बल्ब में कौन सा गैस? नहीं, नाइट्रोजन गैस। विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस और ट्यूबलाइट में नियोन और पारे का वाष्प। कौन सी गैस जल में अधिक विलेय है? अमोनिया गैस जो है जल में अधिक विलेय है। और क्लोरीन क्या है? पानी को साफ करता है। जिनोन को स्ट्रेंजर गैस। स्ट्रेंजर गैस किसको कहते हैं? जिनोन को कहते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना ना भूलें।